तो हम लोग देखें कि अमीबा जो है जिस तरह जैसे जैसे फूड वो इनटेक करता है तो अब ये स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेता है और बार बार ये शेप चेंज करते जाते हैं। तो इस फिगर में देखिए ये है स्यूडोपोडिया, ये है फूड पार्टिकल्स। तो अमीबा जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है फूड इंजेस्ट करने के लिए? स्यूडोपोडिया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल की, जैसे कि स्पाइडर वगैरह में देखा जाता है कि वो एक वेब जो है वो वेब बुनते हैं और इस वेब में जो है अपने प्रे को ये कैच कर लेते हैं। तो वेब के थ्रू ये फूड आपका इंजेस्ट कर फूड इनटेक कर रहे हैं। बटरफ्लाइज़ क्या करते हैं? बटरफ्लाइज़ में फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट होता है जो नेक्टर को सक करने में हेल्प करती हैं। मॉस्किटो कहाँ से अपना फूड इनटेक करेगा? तो मॉस्किटो जो होते हैं वो किसी एनिमल्स पे, जैसे कि मॉस्किटो ह्यूमन के ब्लड को सक करते हैं, तो एनिमल्स के ब्लड को ये सक कर रहे हैं तो इनमें भी फीडिंग ट्यूब प्रेजेंट होता है। अपने फीडिंग ट्यूब के थ्रू ये एनिमल ब्लड को सक कर रहे हैं। फ्रॉग जो है वो फूड को कैच करने के लिए टंग यूज़ करता है। स्टार फिश में भी आपके स्टार फिश जो है वो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स जैसे कि आपके स्नेल हो गए, फिश हो गए, वॉर्म वगैरह हो गए, ये इन पे फीड करते हैं। अपने फूड के लिए ये इन स्मॉल एनिमल्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं और ये अपने ट्यूब फीड के थ्रू जो है वो कैप्चर करते हैं फूड को। और बहुत सारे स्टार फिश जो होते हैं वो स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालते हैं और जिस एनिमल्स को, जो स्मॉल एनिमल्स को इन्हें कैप्चर करना रहता है, ये उस एनिमल्स के बॉडी के चारों तरफ जो है स्टमक से रैप्ट कर लेता है और फिर वापस ये स्टमक को जो है वो अपने माउथ से वो बॉडी के अंदर ले लेते हैं और इस तरह से वो जो फूड वो इनटेक किया उसे वो डाइजेस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कुछ स्नेक्स की, सांप वगैरह जैसे कि आपका पाइथन, तो वो क्या करता है एनिमल को डायरेक्ट स्वलो कर लेता है, डायरेक्ट निगल लेता है। और अगर हम लोग ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन क्या यूज़ करते हैं फूड इंजेस्ट करने के लिए? अपने हाथ का यूज़ करते हैं। अपने हैंड के थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल्स को माउथ में इनटेक करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट जो एनिमल्स है वो डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं फूड इंजेस्ट करने के लिए। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप अभी हमने डिस्कस किया इंजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका डाइजेशन जो है क्या होता है कि जब एक बार फूड जो है वो इंजेस्ट हम लोग कर लेते हैं, फूड को इनटेक कर लेते हैं, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उस कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है। वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ये ब्रेक कर जाते हैं और जब ये ब्रेक करते हैं तो बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ फूड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाइजेशन। यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो हम इंजेशन के थ्रू बॉडी में इंटेक किए हैं वो बॉडी में जाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। जब छोटे छोटे पीसेस में ये फूड ब्रेक कर जाते हैं तो ये फूड जो है वो आपका डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को वो आपका बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये कैसे सप्लाई होंगे? ब्लड के थ्रू ये सप्लाई होते हैं और ब्लड जहाँ जहाँ ये सप्लाई होगा वहाँ के सेल जो है उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। जब सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को तो वो सेल जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, सेल ग्रोथ कर रहे हैं, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी बॉडी के अंदर प्रिपेयर होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो बॉडी को हार्म कर सकता है। तो वो फिर बॉडी से उस वेस्ट प्रोडक्ट का जो है वो आपका रिमूवल हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं इजेशन। तो हमने जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने बात किया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो भी एनिमल्स शो करते हैं वो 5 ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं।
तो ये 5 स्टेप्स कौन कौन से थे? फर्स्ट आपका था इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि हम लोग फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं। जब इनटेक कर लेते हैं तो वो बॉडी में जाने के बाद उस फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। जब डाइजेशन हो जाता है तो ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है डिफरेंट सेल तक ब्लड के थ्रू जो है वो पहुंचते हैं और सेल उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब सेल एब्जॉर्ब कर लेता है तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और सेल का ग्रोथ होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। और जब एनर्जी रिलीज़ होता है तो बॉडी क्या बना रहा है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहेंगे? और ये वेस्ट प्रोडक्ट जब बॉडी से बाहर आपका इजेस्ट होगा, जब ये रिमूव होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इजेशन। तो ये थे आपके डिफरेंट स्टेप्स न्यूट्रिशन के। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो मैंने फिगर ड्रॉ करके समझाया, ये आपका अमीबा का इरेगुलर फिगर, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अमीबा में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? तो अमीबा में फॉल्स फूड प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद भी आपका सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। ये अमीबा अपने फॉल्स फीट, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं। ये फूड जो रहता है वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जैसे ये फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स जो है आपका सेल के अंदर जब हम उसे अमीबा जो है जब फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है तो वहाँ पे उसके बॉडी में फूड वैक्यूल्स क्रिएट होते हैं। और ये फूड वैक्यूल्स के थ्रू जब ये आपका यहीं पे आपका डाइजेशन होगा, उस फूड पार्टिकल्स का भी ब्रेकडाउन होगा, अमीबा के सेल उसे यूज़ करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट भी सिक्रीट करेंगे। और फिर इसके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो वापस इसी वैक्यूल्स के थ्रू जो है वो आपका यहाँ पे अमीबा का जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, तो इस फूड वैक्यूल्स के थ्रू जो है वो आपके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसके बॉडी में बनेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म देखिए, एंजाइम्स। तो जब ये अमीबा फूड को इनटेक करता है तो उसके बॉडी में जाके उस फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होगा, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ये ब्रेक करेंगे। तो ये जो डाइजेशन में जो आपका जो सब्सटेंस हेल्प कर रहा है, ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, तो इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो डाइजेस्टिव यहाँ पे आपके जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है इसका बॉडी, और इसी डाइजेस्टिव जूस को हम लोग कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल्स है जो सेल के अंदर रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं।